हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह आज हिसार पहुंचे थे। आज इन्होंने हिसार में समन्वय समिति की बैठक ली है, तो आज इनसे जानेंगे बैठक में क्या क्या हुआ था। सर बताएं, जो मीटिंग ली है तो उसमें क्या क्या उसमें मुद्दे थे। जो मीटिंग थी हमारी दिशा की जो मीटिंग है वो थी, और उसका मुख्य उद्देश्य जो है जिसके लिए वो मीटिंग जिसके लिए गठित की गई है ये समिति, वो है जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका जो क्रियान्वयन है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ज़िले में, उसके बारे में मीटिंग थी। तो उसमें करीब 26 या 27 एजेंडा थे कुल मिला के, अलग अलग विभागों से संबंधित, और उसमें 3 विभाग डायरेक्टली जो भारत सरकार के अधीन हैं वो भी उसमें आते हैं, जैसे रेलवेज़ हुआ, NHAI हुआ, टेलीकॉम हुआ, और उसके अलावा अन्य जितनी भी परियोजनाएं हैं, चाहे वो मनरेगा की स्कीम है, चाहे वो बाल विकास से संबंधित है, चाहे वो आपके और ख़ास तौर पे जो रेलवेज़ और NHAI से संबंधित बिंदु जो हैं उसमें एक, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो वो हैं और उनका रिव्यू था। और ये इस साल की पहली मीटिंग थी जो 2022-23 का जो वित्त वर्ष है उसके अंदर की ये पहली मीटिंग थी। सर, एक जो सेना में भर्ती योजना निकाली है अग्निपथ, युवाओं को रास नहीं आ रही है, क्या लगता है ये योजना युवाओं के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक? अग्निपथ योजना भारतीय सेना के लिए फ़ायदेमंद है और वही उसका उद्देश्य है। भारतीय सेना, वायुसेना और जो नेवी है हमारी, उसमें बहुत समय से बदलाव का, रिफॉर्म का एक सिलसिला चल रहा था, और उसके तहत जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो जो कई दशकों से चली आ रही थी, उसमें बदलाव लाया गया है। और इसका आप उदाहरण यदि आप देखें, पूरी दुनिया में इस तरह के बदलाव आए हैं। पिछले 5 वर्ष में चीन की जो सेना है उसमें करीब 30% कटौती हुई, और इसका मुख्य कारण यही है कि आने वाला जो समय है, और जो समय ऑलरेडी आ गया है, इसमें टेक्नोलॉजी जो है और जो मॉडर्न आधुनिक हथियार जो हैं उसकी अहमियत जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास आज के दिन जो यूक्रेन की लड़ाई है उसमें भी आप देख सकते हैं। रूस की जो फ़ौज है वो यूक्रेन की मुकाबले में तो कई गुना है, लेकिन वो फंस के खड़े हो गए हैं। 4.5 महीने हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हम सिर्फ अपने सैन्य बल के आधार पे, हमारा जो संख्या बल है उसके आधार पे हम यूक्रेन पे चढ़ाई कर देंगे और उसको फतह कर लेंगे 1 हफ्ते के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से पूरी दुनिया में, दुनिया की जो फ़ौजें हैं उसमें ख़ास तौर पे इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसको अहमियत मिलनी है, तो उसमें निस्संदेह जो फ़ौज का जो साइज़ है लोगों के हिसाब से वो संख्या कम होगी। सर, जो संसद सत्र काल में जो पिछली बार आपने मांगे उठाई थी, क्या क्या मांगे आपकी पूरी की गई, और इस बार जो सत्र आ रहा है तो हिसार के लिए क्या क्या मांगे उठाई जाएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मांग उठाना एक अलग चीज़ होती है, और वहाँ पे आपकी कौन सा प्रश्न आपका लगे वो एक अलग इशू है। आम तौर पे मैं सेशन में 5 दिन का एक सप्ताह होता है, और हर दिन के मंत्रालय निर्धारित होते हैं, और आप एक दिन में 5 सवाल वहाँ लगा सकते हो। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं 5 के 5 सवाल प्रतिदिन के हिसाब से लगाऊं। उसमें सांसद की किस्मत है कि लॉटरी में आपके कितने सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको मिलेगा, या तो संसद में मिलेगा, संसद के पटल पे, या आपको उसमें लिखित में जवाब आएगा। तो आप ये मान लीजिए, यदि मैंने 100 सवाल लगाए तो हो सकता है उसमें से 10 या 12 ऐसे होंगे जिनका जवाब आता है, और उसमें आपके कौन से सवाल का जवाब मिले आपको मिनिस्ट्री से, वो एक लॉटरी टाइप की बात है। क्योंकि मैं तो रेलवेज़ के भी लगाता हूँ, नेशनल हाईवे के भी लगाता हूँ, पर्यावरण के भी लगाता हूँ, पानी के भी लगाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जो भी मंत्रालय जिस दिन होते हैं, 5 सवाल लगाने की जो हमारे पास एक इजाज़त हमको है,
वो मैं बिल्कुल तत्परता से लगाता हूँ। हाँ, उसमें 10-12 ऐसे हैं जिनके जवाब आए हैं। सर, एक पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह अब कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिले जिले में जाके, गांव में भी जाके, और आगे 2023 में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो क्या आगे राजनीतिक कोई अलग संभावनाएं दिखती हैं? नहीं, राजनीति में तो हमेशा संभावनाओं का खेल है। राजनीति तो सारी की सारी, तो संभावनाएं तो राजनीति में हमेशा चलती रहती हैं और हर व्यक्ति संभावनाएं ढूंढता है। और जहाँ तक जो वीरेंद्र सिंह का सवाल है, वो तो 50 साल से इस क्षेत्र में हैं, तो कार्यकर्ताओं से या अपने साथियों से मिलना एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि वो अब एकदम से जाग के ये करना शुरू हो गए। वो तो हमेशा से ही कार्यकर्ताओं के और अपने साथियों के और लोगों के बीच में रहते हैं, बल्कि उनको पसंद ही वो है जब लोगों के साथ वो हों, तो उनसे जो उनको ऊर्जा मिलती है। तो इस उम्र में भी वो जो इतने एक युवा वाली जो ऊर्जा उनके अंदर है, उसका कारण यही है, जितने भी साथी हैं सारे और पूरे प्रदेश में हैं और उनके साथ निरंतर संपर्क है। हाँ, अब उस संपर्क को थोड़ा बढ़ाया गया है। जी सर, अंतिम सवाल, आज आप ये बीजेपी नेत्री गायत्री देवी के घर मिलने पहुँचे, यहाँ कार्यकर्ता भी मिले, तो पौधारोपण भी किया है। जी, गायत्री जी मेरी बहन है और ये जब से मैं 2019 में जब मैं चुनाव में आया था, तब से इन्होंने मेरा बिल्कुल कदम से कदम मिला के मेरा साथ दिया है। और राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी आज हिसार आए थे। गायत्री 2-3 दिन पहले दिल्ली आई थी मेरे पास, तो इन्होंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ आओ, तो मैंने कहा बिल्कुल हिसार आ रहा हूँ मैं, तो उस नाते यहाँ पे आ जाया हूँ। जी, ये थे सांसद ब्रजेंद्र सिंह। इन्होंने यही बताया कि आने वाले समय में भी पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह हरियाणा में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे। आगे कुछ राजनीतिक संभावनाओं पर भी उन्होंने भी जिक्र किया। प्रवीण कुमार, हिसार।